फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता हो चल गया होगा कि अब आरओ का एग्ज़ाम और पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री में भी स्टार्ट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड सिर्फ एमसीक्यूज़ ही अटेंड करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने पहले एक बार सिलेबस को पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अब क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ को ही सॉल्व करते हैं। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास में पहला क्वेश्चन है एंशियंट हिस्ट्री का, और उसमें भी एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये अपना क्या नाम अरे ये अपना ये क्या नाम स्टोन एज। ठीक है, तो स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है जो लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2015 में पूछा गया है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुटे फुटे भी बोलते हैं, ठीक है, फुट। और हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन मीन्स ये कौन थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, या पैलियो बॉटनिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो दोनों है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ये सिर्फ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए, डिस्कवर्ड पैलियोलिथिक किया, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट बिल्कुल सही जवाब होगा। तो सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारे पास में है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंजे, आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ अ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइंड बाय। तो ये किसने दिया था? ये थ्री एज सिस्टम जो है वो किसने दिया था? ये थे, बताइए। थॉमसन थे, लूबॉक थे, ठीक है, ये जो भी नाम है यार इनके बड़े अजीब से हैं, चिल्डे, टेलर। ठीक है, तो कौन थे ये? टेलर नहीं, थॉमसन। तो थॉमसन दे दिया था। अकॉर्डिंग टू द कमीशन रिपोर्ट ऑफ द प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द थ्री मेन एज स्टोन, ब्रोंजे, आयरन, है ना, स्टोन, ब्रोंजे, आयरन वाज डेवलप्ड बाय द दानिश आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट। एंड ये क्रिश्चियन जर्गेशन थॉमस in 1818 and 1820. ठीक है, ही क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट ऑफ अ म्यूजियम इन 1836. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेट, ठीक है, एविडेंस, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज बिगिन। तो जो डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन जो है वो कब से स्टार्ट हुआ था? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में, या फिर अपर पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड में? तो जवाब जल्दी से बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में, बताइए, मैं भी तुक्का लगाता हूँ, मिडिल पैलियोलिथिक एज। अगर मुझे तुक्का लगाना होता तो शायद मिडिल पैलियोलिथिक एज को ही मैं लगाता। तो देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास में सही। तो आंसर है मीज़ोलिथिक पीरियड। तो आप लोग को का आंसर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? मीज़ोलिथिक पीरियड। सो मीज़ोलिथिक पीरियड यानी कि अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेट एविडेंसेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन द मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ अ पीरियड स्टार्ट हुआ था। Begin in the Mesolithic period, the earliest pieces of evidence of domestication of animal, जो earliest pieces हैं, जो भी pieces मिले होंगे animals के, in India have been founded in आदमगढ़। तो होशंगाबाद कहाँ पर है? एमपी में। ये भी पूछा जा सकता है कि जो जहाँ से ये डोमेस्टिकेशन का जो मिला हुआ है वो कहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है, एविडेंसेस कहाँ से मिले? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। एंड बागौर कहाँ है पे? भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जो यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग द साइट प्रोवाइडेड द एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ऑफ द मेसोल। ये तो अभी पढ़ा है, लेकिन इसमें एक आ गया, क्या आ गया? तो अब सिर्फ सीधे साइट पूछी गई है, ठीक है, और भी जगह पे मिला हुआ है, जैसे बोरी है, ओडिया है, बागौर। तो ये बागौर हमारा राइट आंसर हो जाए, क्योंकि ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मेसोलिथिक जो एविडेंसेस, अब ये भी बताइएगा आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। द इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट,
एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ फाउंड एट चौपानी मांडो, आदमगढ़, हाँ, और लंघनाच, ठीक है, लंघनाच और बिरहनपुर। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चौपानी मांडो नहीं है, आदमगढ़ से। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या था आंसर? आदमगढ़। अब यूपीपीसीएस मेंस 2010 में कोई क्वेश्चन आया है, ये क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंटेड हैव बीन फाउंड, यानी कि किस साइट पे बोन इम्प्लीमेंट्स हैज़ बीन फाउंड। तो क्या है ऑप्शन हमारे पास में? चौपानी मांडो, ककोरिया, महादह और सराय नहर राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोन इम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास में किस साइट से मिले हैं, फाउंड किए हैं। तो ये हमारे पास में महादह और सराय नहर। क्यों ये दोनों आंसर हैं, देखते हैं यहाँ पे इनके सोल्यूशन में क्या बता रहे हैं। तो सोल्यूशन में है अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्लीमेंट मेड ऑफ बोन एंड हॉर्न्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द मेसोलिथिक साइड। माधा और सराय नहर, तो दोनों मिल गए हमारे पास में, दोनों ऑप्शन में थे, तो एक ऑप्शन चूज़ कर लेते, लेकिन वो आंसर हम लोगों का एक ही सही होता। तो आयोग इसको किसी एक को ही मान लेता या फिर उनका अपनी झोली में डाल लेता, बोलता जाओ तुम सभी लोग ले लो एक एक नंबर, तो वो सभी के लिए हो जाता। तो लोकेटेड कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। द बुक एंटाइटल, तो बुक ये एंटाइटल कौन सी है अपने पास में? देखते हैं, पुरातत्व विमर्श, ठीक है। पुरातत्व विमर्श किसके द्वारा लिखी गई है? किसने रिटन बाय डॉक्टर जय नारायण, ठीक है, डॉक्टर जय नारायण पांडे। डॉक्टर जय नारायण पांडे। तो पूछी जा सकती है कि ये पुरातत्व जो विमर्श है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौन है अपने पास में? डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस, इन्होंने डिस्क्राइब किया है डॉक्टर नारायण जी ने अपनी इस पुस्तक में, वेरियस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। पॉइंटेड ऑर्नामेंट्स हैं मेड ऑफ बोन्स, जैसे कि पुराने लोग मतलब आदिकाल से जैसे बोन्स की, हड्डियों की माला बना के पहनते थे बोन्स के, विच हैज़ बिन रिपोर्टेड फ्रॉम सराय नहर और दमदम, ठीक है, दमदमा और महादह में प्राप्त हुए हैं, मिलते हैं, फाउंड किए गए। तो आरओ जिसका अब आया है हमारे पास में, मेंस का पेपर है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, प्रोबेबिलिटी रहती है रिपीट होने की। तो अ बोन ऑर्नामेंट इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड ऑप्टेन फ्रॉम, तो सराय नहर पढ़ा था और मदाह भी पढ़ा था, तो इसी में से एक आंसर हो जाएगा। क्योंकि आरओ तो ऊपर हम लोगों ने दोनों पढ़े, तो दोनों सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट शायद सराय नहर मान ले अब ये लोग अपने। तो कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था आंसर में। देखते हैं, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, तो 3 ह्यूमन के जो स्केलेटन है वो एक ही सिंगल ग्रेव में रिकवर्ड किए गए, मतलब ढूंढे गए, फाउंड किए गए। कहाँ से पिएगा? अभी हम लोग ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, सराय नहर राय और मदहा। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये किसके लिए, उसके लिए हो जाएंगे, क्या नाम, बोन ऑर्नामेंट्स के लिए। तो देखते हैं इसका हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा। वैसे दमदमा मुझे लगता है बिल्कुल सही होगा, तो देखते हैं, दमदमा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कहाँ से? सिंगल ग्रेव, मतलब एक ही ग्रेव में जो है वो 3 स्केलेटन सिस्टम मिले हैं। तो देखते हैं, स्केलेटन सिस्टम नहीं, ओके, देखते हैं। तो है क्या? दमदमा इज़ द मेसोलिथिक साइट। तो पहली बात तो क्या है, दमदमा क्या है? अपनी मेसोलिथिक साइट है इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ओके, इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड, ग्रेव्स, हाँ ठीक है, ग्रेव्स वर फाउंड आउट ऑफ दीज ग्रेव्स 5 आर डबल बरियल। 5 कैसी हैं? डबल बरियल है, मतलब 2 लोगों को साथ में ग्रेव किया गया, दफनाया गया है, ठीक है। तो 5 जो कैसे हैं? डबल बेरियल के, और एक जो है वो ट्रिपल बेरियल का है, बरियल है। ग्रेव इज ऑल्सो फाउंड हेयर। अ ग्रेव विद 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज़ बीन फाउंड इन अ सराय नहर। तो अब ये क्वेश्चन कहाँ पे आके रुकेगा अगर पूछेंगे तो? 4 ह्यूमन स्केलेटन कहाँ से? सराय नहर राय से प्राप्त हुआ है। तो पहले क्या पूछा है? 3 ह्यूमन, तो मे बी द, अब इस बार जो होने वाला है 2024 में,
तो ये 4 बैरियल का पूछ लें, 4 बैरियल का कह सकते हैं ना। आसी उस टॉपिक के आसी पास में घूमेंगे, पूछेंगे, उसी के चारों तरफ के पॉइंट्स पूछेंगे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन थोड़ी हमको याद करके बैठ जाना है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कल्टिवेशन ऑफ अ कीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड। कीरियल्स यानी कि जौ होता है, जौ वगैरह हैं, तो ये कहाँ से, दालें वगैरह ये सब कहाँ से, मतलब फर्स्ट स्टार्टेड कल्टीवेशन कहाँ से किया। मेजोलिथिक है, नियोलिथिक और पैलियोलिथिक और प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज तो होगा नहीं, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। नियोलिथिक भी रहे तो मे बी दैट, मतलब मेजोलिथिक मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है, क्योंकि 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों का अगर आंसर सही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो नियोलिथिक एज इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज। ठीक है, ग्रेन्स कब फर्स्ट एवर पहली बार प्रोड्यूस करी गए हैं नियोलिथिक एज से। इट वाज द टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कोल्डिवा एंड मेघरा वर द टू नियोलिथिक विलेज from where the clear pieces of evidences of rice and wheat have been found। तो अब ज़्यादा सोल्यूशन को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे हम लोगों को अब सीधे सीधे डायरेक्ट जो क्वेश्चन करने का ये होगा कि हम लोग ज़्यादा अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चंस को, और कवर भी कर लेंगे सिलेबस को। तो चलते हैं, आप सीधे डायरेक्ट एमसीक्यूज़ का आंसर ही जानेंगे। तो देखते हैं, ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, तो न्यूलिथिक एज का जो अर्लीस्ट एविडेंसेस है ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ और वेस्टर्न, मेघरा, बालकोट और दमशद है, अमीरी है और मुनीद। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका मेघरा आंसर सही है, यानी कि ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज ऑफ अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। जो न्यूलिथिक एज का जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमको मिले हैं ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि की जहाँ से उत्पत्ति होना स्टार्ट हुई थी, तो और उसमें भी कौन सा हमसे पूछ रहा है, प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न का पूछा है हमसे। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सा है अपना आंसर, मेघरा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, आसान सा है, नर्मदा वैली, ये सभी को पता है। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ अ मैन इन इंडिया फाउंड इन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कीरल। तो ये अभी हम, तो ये कौन सा था, तो पहले कौन सा बोया गया, तो ये बोया गया बारले बोया गया है। तो देख लेते हैं इसको, अच्छा खासा इन्होंने सोल्यूशन दिया है, तो पढ़ने में क्या जाता है। देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन कंज्यूम्ड बाय द मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी। तो अभी के जो आधुनिक मानव हैं, इन लोगों ने अभी मतलब आधुनिक मानव हैं, 8 टाइप्स के जो फूड ग्रेन्स है वो कंज्यूम करते हैं हम लोग, नेमली जैसे बार्ले हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, मिल्ट हो गया, शोरगम, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। These plants were presented in the form of a weed and different areas, which are later grown as a seed by a human being at a different places in a different time. Although the barley was the first grain to be cultivated by human being during 8000 BC in the Western Asia located between the northeast Mediterranean Sea and Iran। तो ये पॉइंट हम लोगों को मिला। अब क्योंकि पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि जो वेस्टर्न एशियन में हम लोगों को कहाँ से मिला है, नॉर्थ मेडिटेरियन सी और ईरान से हम लोगों को दिखता है ये। द सम एरिया अब वीट कहाँ से कल्टीवेट हुआ, अराउंड द 8000 BC में। राइस वाज द थर्ड ग्रेन ऑफ अ कल्टीवेटेड बाय ह्यूमन। तीसरा कौन सा, देखो फर्स्ट तो बार्ले हो गया, सेकंड वीट हो गया, थर्ड कौन सा हो गया, राइस हो गया। तो राइस ह्यूमंस के अप्रॉक्स 7000। फिर यांगसे रिवी, कौन सी रिवर, यांगसे रिवी जो चाइना में, वहाँ पे मैज़, जो मैसी होता है, वाज कल्टिवेटेड द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका ड्यूरिंग 6000 BC। द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ अ मेजर फाउंड ऑफ द मैक्सिको मिलेट। ठीक है, बाकी सब देख लेना यार। फर्स्ट 3 तो याद ही रखना कि पहले कौन सा बार्ले है, फिर दूसरा कौन सा है अपना वीट है, तीसरा राइस है। देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट। तो ये अभी पढ़ा था, कौन सा हो गया, मेघरा हो गया। ओके अब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, स्टार मार्क कर लो इसको, इसी टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन, ओके, cultural heritage of Uttar Pradesh, which of the following statement are correct? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, ओल्डेस्ट एविडेंसेस एग्रीकल्चर के, द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बाई पार्ले एंड पैडी। तो बार्ले और पैडी, ठीक है, ये वाला तो अभी पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तो मैनी एक्सकवेटेड साइट इन दिस, यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी साइटें मिलती हैं, तो क्या ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है उत्तर प्रदेश के कल्चरल हेरिटेज साइट इसमें? तो बताइए अगर आप करते तो इसमें से कौन सा करते सही। तो मैं वैसे मुझे तो दोनों ही ठीक ही लग रहे हैं तो आप बताइए, मेरा आंसर तो गलत भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास में ओनली फर्स्ट। तो द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन आर बार्ले एंड पैडी नहीं है, पैडी कहाँ से आ जाएगा? तो बार्ले, बार्ले फूड ग्रेन तो क्यों गलत है? क्योंकि जो ओल्डेस्ट एविडेंस है अपना, तो कौन सा है, संत कबीर नगर का है। देखते हैं आंसर में क्या है। तो फ्रॉम लाहौरा देव इन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का ओल्डेस्ट एविडेंस है, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि ये बेसिकली आपने उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे हैं ना, वहाँ के बारे में ओल्डेस्ट एविडेंस कहाँ है, संत कबीर में। द ओल्डेस्ट फूड ग्रेन वर बार्ले एंड व्हीट है, ना कि पैडी। ओके तो ऐसे ही घुमाता है बस, एक व्हीट की जगह पैडी कर दिया, राइस कर देता है ना। तो देखने आप, नेम द साइट, name the site which has revealed, okay, revealed the earliest evidence of a settled life। तो कहाँ से, नेम द साइट विच इज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ सेटल्ड लाइफ, तो कहाँ पे सबसे पहले एविडेंसेस मिलता है सेटल्ड लाइफ के? तो धोलावीरा, कालीबंगा और मेघरा। तो किलीगुल मोहम्मद, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मेघरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए कहाँ से मिलता है एग्रीकल्चर का? ब्रह्मगिरी, कोल्डियावा, मेहरगढ़। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारे पास में? मेहरगढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऊपर वाले तो सेम है, मेहरगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज ए चालकोलिथिक एज। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चालकोलिथिक एज किसको बोलते हैं? तो कॉपर का है, आयरन है, न्यू स्टोन एज है, ओल्डेस्ट स्टोन एज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर, चालकोलिथिक कॉपर। चालकोलिथिक ऐसे याद कर लो, चालकोलिथिक कॉपर, चालकोलिथिक कॉपर, सी दोनों में। तो चालकोलिथिक एज किसको बोलते हैं? कॉपर एज से नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कॉपर एज इज ऑल्सो नोन एज द चालकोलिथिक एज, द एज इन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉपर्स, ओके, copper were used in addition to stone is called as a copper age। The cultural remain from Stone Age to Harappan cultivation has been obtained from which one of the following ancient site? तो क्या है? cultural remains from Stone Age to Harappa cultivation, okay, so Harappa civilization, cultivation is civilization, have been obtained from which one of the following ancient site? तो कौन सा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताइए अपना जवाब, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर बताइए। आमिर, मेघरा, कालीबंगा, कोट दी तिच, ओके, कोट दी जी। तो कौन सा हो जाएगा? मेहरगढ़, ओके, मेहरगढ़। द कल्चरल रिमेन फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलोचिस्तान, पाकिस्तान।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सकवेशन एट नावदा टोली वॉज कंडक्टेड बाई, तो किसके द्वारा कराया गया था? के.डी. वाजपेयी, वी.एस. वकनकार, ठीक है, और एस.टी. संकालिया, और ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में? एस.टी. संकालिया। तो ये इतना लिखा हुआ है, ये देखना पड़ना है इसको, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच स्टेट द नवदा टोली इज़ लोकेटेड। अभी पढ़ा, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ऊपर पढ़ के आए होंगे आप लोग डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए 20 मिनट हो गए और 22 MCQs हो गए, तो इसको हम बढ़ाएंगे तो 25 तक मे बी हम लोग 30 क्रॉस कर जाएं, तो बस उतना ही रखेंगे 25 मिनट को, 30 to 35 MCQs। और आगे नेक्स्ट वीडियो में और स्पीड से करेंगे, तो मे बी 20 मिनट्स में हम लोग 50 MCQs अटैम्प्ट करेंगे। ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है और MCQs ज़्यादा सॉल्व करने हैं। तो इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज़ हड़प्पा कल्टिवेशन साइट ऑफ द मंडी सिचुएटेड। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मंडी है वो कहाँ सिचुएटेड है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो बताइएगा जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मंडी है वो कहाँ पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? यमुना रिवर पर बोल सकते हैं, ईस्ट ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। थोड़ा बहुत सोल्यूशन देखते चलेंगे सही से। और इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है ये, एंड द एरिया हैज़ बीन कंसीडर्ड पेरिफेरल टू द मेन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ हड़प्पन, ठीक है। ये मंडी जो है वो ये डिस्कवर्ड, ये ज़रूर देखना है, इसको याद रखना। एक ये वॉज डिस्कवर्ड, ये जो मंडी वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन कैरिड बाय आउट D.V. शर्मा, ओके, D.V. शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। तो ये कुछ सिविलाइजेशन है, उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, नोट कर लीजिए और इसको ज़रूर पढ़िएगा। इनमें से आहार सिविलाइजेशन से और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन से, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना। तो द नेटिव ऑफ आहार नोन एज अ कॉपर स्मेल्टिंग राइस वॉज अननोन टू देम। मेटल कौन सा, क्या बोल रहे हैं अभी? तो अच्छा, इनका यही पूरा है स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्निंग टू द, तो चूज़ अच्छा करना है, तो कौन सा सही है। तो देखिए, मेटल वर्क वॉज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमिक टू द आहार। ब्लैक रेड कलर्ड पॉटरी हैव बीन फाउंड हेयर ऑन विच जर्नली वाइट कलर्ड ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हैव बीन कवर्ड। तो ये हाँ, कल ये जो सिविलाइजेशन है ये पुरानी सिविलाइजेशन है। जो सिविलाइजेशंस कुछ और भी हैं, तो उसमें से ये आहार सिविलाइजेशन है, ये पुरानी सबसे है। तो ये हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, C और D। A, C और D, B नहीं होगा, अननोन नहीं थे, क्योंकि चावल की तो खोज मतलब जो कल्टिवेशन कर रहे थे वो तो बहुत पहले से कर रहे थे। तो चावल कैसे अननोन हो जाएगा इनके लिए? तो और जैसा कि इसमें डी वाले में बताया गया कि मोस्टली ब्लैक रेड कलर्ड का था। किसका कलर का था? मोस्टली ब्लैक और रेड कलर का था, ठीक है। कलर्ड पॉटरी थे, डेकोरेटेड विद वाइट ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हैव बीन फाउंडेड हियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो मेगालिथ्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ्स क्या था? बरियल साइट्स थी ये, बरियल साइट, ओके। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एज माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट। तो कहाँ से है ये? सनगान कालू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका। तो भीमबेटका किस रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है? द रॉक शेल्टर ऑफ द भीमबेटका आर लोकेटेड 45 किलोमीटर वेस्ट ऑफ भोपाल में है। यूनेस्को हैज़ इंक्लूडेड द सेल पिक्चर्स ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, और दिस गेव एग्जिबिटेड द अर्लीस्ट trace of a human life on the Indian subcontinent and included the pictures of the elephant, सांबर डियर, बहुत सारी चीज़ें उनके जार बने हुए हैं। 133 पेंटिंग्स हैं इन 700 शेल्टर्स। तो 700 रॉक शेल्टर्स हैं और 133 पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन इंडिया, ओके,
इन इंडिया विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज़ बीन फाउंड इन द मोस्ट, तो कहाँ, भीमबेटका। ओके, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा। हिस्टोरिक पेंटिंग, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कहाँ से मिलती हैं, भीमबेटका से मिलती हैं। विच आर केव ऑफ अ भीमबेटका सिचुएटेड, कहाँ पर है भीमबेटका। अब ये भोपाल नहीं लगा देना है, मध्य प्रदेश में तो है लेकिन भोपाल में नहीं है। अब्दुल्लागंज रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन में। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिट भीमबेटका केव एंड डिस्कवर प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक पेंटिंग, तो कौन था भाई, तो कौन था ये हमारे पास में जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया, तो वो कौन है, ये थे हमारे पास में VS फनकार। तो इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 32 मैक्सिमम 70 MCQs पे टारगेट रहेगा और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, और जैसे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, पूरी करेंगे, सबको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।